जमीन को ऊपर तार बांध कर कब्जा करने का प्रयास कर दिया है। भीतर आपके साधन खड़े कर दिए, ये देख पा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावा करने वाले जितेंद्र शोरान है। एक बारी पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं हिसार विधानसभा था। भाई साहब ऐसे झूठे झूठे वादे क्यों कर रहे हैं आप? शहर को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? भाई साहब मैं बरगला रहा हूँ। और कौन? मैं बरगला रहा हूँ। आप उधर देखिए, हिसार के महापौर का घर है, उसके सामने जिस ठेकेदार ने शहर को इतने दिन से परेशान कर दिया, सारे शहर वासियों को कूड़े में सड़ने को मजबूर कर दिया, वो देखिए आप गेट के ऊपर ताला, दिखाते भाई, गेट के ऊपर ताला, उधर वाला गेट देखोगे उसके ऊपर ताला, ये देख लो तार, और ये पाकिस्तान है, और ये बेरोजगार कर्मचारी 132 आदमी, और ये खड़े उसके व्हीकल ठेकेदार के वो नंबर लिख रखे है, देख लो अगर उसके ना हो तो कब्जा, नहीं तो और क्या है भाई साहब? तो क्या समस्या होगी? साधन तो खड़े होंगे। नहीं, साधन खड़े होंगे, किसके साधन खड़े हैं? उस आदमी के साधन खड़े हैं जिसने पूरे शहर को कूड़ा बना दिया, हर आदमी को बदबू में सड़ने को मजबूर कर दिया। कूड़ा वाले थोड़ी है, सफाई वाले हैं भाई साहब। मेयर साहब कह के मर गए, हम सफाई वाले, हम सफाई वाले, आप कूड़े वाले कह रहे हो। इनको चलाते क्यों नहीं? इनको चलाते क्यों नहीं? कूड़ा उठाने के लिए ये साधन आए हैं, ठेकेदार के आए हैं, ठेकेदार ने काम छोड़ दिया, लेकिन उसके व्हीकल यहाँ खड़े और हमारी जमीन के ऊपर खड़े हैं। मैं कहता हूँ कि आप कहाँ बैठे हो मेयर साहब, कहाँ बैठे हो कमिश्नर साहब? कहाँ के सामने बैठे हैं, कड़ियाँ दूर थोड़ी हो, सामने घर है, घर दिखा दे भाई, वो लाल रंग का घर है, वो सामने है, कड़ियाँ अमेरिका थोड़ी जा रही है। सामने व्हीकल खड़े हैं, उनके सामने बेरोजगार कर्मचारी खड़े हैं जिनको 3 महीने की तनख्वाह रोक के उनके पेट पे लात मार दी। शहर परेशान है, साधन यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी काम करने वाले यहाँ खड़े हैं, फिर दिक्कत किस चीज की? किस चीज की दिक्कत है? तेल गलवा और चलाओ, इनकी तनख्वाह दो। दिक्कत जमीन की है, कूड़ा कचरा लोग घर तो ले जाएंगे, ठेके पटकेंगे, कड़ा आपके घर पटकवा ले ना। अरे सारा काम जितेंद्र करेगा क्या? 25 आदमी है निगम में चुने हुए प्रतिनिधि, और IAS SCS अफसर बैठे हैं। राजनीति आप भी पहले 2 ट्रैक्टर ले जाए के अरबलिया जी पुलिस वाले इकट्ठे कर ली, अड़बैद कर ली, राजनीति कर ली। क्यों? आपने तो लड़ना है इलेक्शन, सीधी बात है। ये छोटी छोटी राजनीति करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। सब बात छोटी और बड़ी की नहीं है, और इलेक्शन लड़ना मेरा अकेले का नहीं है, सबकी पावर है, कोई भी लड़ सकता है। आज़ाद देश के नागरिक हम, सबका अधिकार है, कोई भी लड़े। मैं तो कहता हूँ कि मैं लड़ूंगा ना लड़ूंगा, लेकिन और भाइयों जरूर कहूंगा वो जरूर लड़े। इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, इसके बीच में इलेक्शन नहीं है। मैं आपने नो बता दो नहीं, आपने को ये गाड़ी चलाने देख, गाड़ियां तो ये भी सेल्फ मार देंगे, ये सारी की सारी कूड़ा कचरा ठाण खातरे लगा रखी हैं, और इनके उरे कोई पोची थोड़ी बांधनी है इन गाड़ियां का। तो चलाया तो देंगे, यूरे कचरा गेट भी देंगे इसका मैं, लेकिन ले जाके पटके कड़ा कचरा। आज जहाज उड़ गई हिसार से, आज ही जहाज नहीं उड़ रही, अब तक भी तो डल रहा था 2 महीने पहले, वहाँ पहले कहाँ डल रहा था, आज एकदम बंद हो गया। जहाज आ गई क्या हिसार में? उड़ने लगी भाई, ये क्या है? ये तो ड्रामा है इनका एक सिर्फ झूठा। जमीन ढूंढो तो कहीं। जितेंद्र शोरान तो वो आदमी है, आवाज उठाने के साथ साथ करें। निगम वाले चाहे मेरे को अपना दुश्मन समझते हो, चाहे समझे जाएं, लेकिन सच्चाई की जो बात है वो कहूँगा। मैं तो उनको जमीन ढूंढ के दिलवाने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। मैं तो जमीन भी बेची है भाई, आप ये जमीन देखो, दिलवाने की कोशिश मैं करूँगा। और कर्मचारियों का क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है जो खड़े हैं? इनको तो काम दो। 3 महीने की तनख्वाह ठेकेदार ने रोक ली। मैं निगम प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, आप इनको इनके 3 महीने की तनख्वाह दें, आगे ये काम करने के लिए तैयार हैं। ये साधन आपकी अपने निगम की जगह में खड़े हैं, ताला तोड़ो, इनको निकालो, शहर का कूड़ा उठाओ। जब तक नई जगह नहीं मिलती तब तक पुरानी पे डालो। अभी तक तो डल रहा था, आज कौन सी एकदम से आफत बिजली गिर गई? वो कल नीलमैला मिले थे मेरे को, आपका नाम कह रहे थे, आप ये तुच्छ किस्म की राजनीति कर रहे हो, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो। आपने कूड़ा कचरा तो मिला को नहीं, कूड़ा कचरा वाली जगह पे बताओ, शहर का मलबा ठहके रोड पॉलिटिक्स लगे करण। भाई साहब कूड़ा कचरा का हाथ लगाओगे नहीं तो बेरा पटेगा कि किस प्रकार हमारे कर्मचारी काम करते हैं। कौन सा नीलमैला कह रहे हो आप? एक क्या नीलमैला भाई साहब, नो गुमराह करने की कोशिश ना करें आप। नहीं, कल आपकी वीडियो देखी थी वही वाले। हाँ भाई। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को तो देखो उस बारे में कोई बात करनी नहीं है। कोई करे उसको रोके ना, उसको मदद करें। वो भाई भी अच्छा कर रहा है जो कर रहा होगा, अगर वो कुछ करता है हम तो उसके भी साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस ठेकेदार का तो टेंडर हो जाए कैंसिल, और आपका एक पुराना यार है उस लग टेंडर मिल जाए। सारा का सारा खेल इस वजह से चल रहा है और कुछ नहीं। भाई साहब आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बीजेपी में ना आज जाऊँ ना आखिरी दिन तक जाऊँ। जिस आदमी ने आदमी को आदमी से बांट दिया, उस पार्टी का वो ठेकेदार है, उसका मेरा क्या लेना देना? जो बोलते हैं उनसे पहले ये पूछा करो। हमने बीजेपी सरकार के डंडे खाए, हम जेल गए हैं, लेकिन उस आदमी की हम मदद करेंगे, बीजेपी के आदमी की हम मदद करेंगे? भाई साहब जो बोलता है ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे आदमी का मेरे आगे आप जिक्र ना करें। कूड़ा कचरा आप उठा सकते हो क्या? उन्होंने क्या कि भाई ट्राली के अंदर मलबा था, कूड़ा कचरा नहीं था, ये बता दो कि मलबा था या कूड़ा कचरा था? नहीं भाई साहब, कूड़ा कचरा था, आप वहीं थे, आपने देखा नहीं?
जनता इसीलिए साथ जुड़ती है, जो हम काम करें तभी जनता जुड़ती है। ये नहीं है कि हम कोई सिर्फ झूठी बात करते हैं। मलबा कहाँ से आ गया, जेसीबी से कूड़ा डलता है, डंपिंग स्टाइल है, लेकिन मैं तो चलो उनकी इस बात की भी सराहना करता हूं। लग गया भाई साहब, 2 फट्टी लेके जाओ कर्मचारी, अरे नो पकड़ के आंगो भर के फेर गाल हैं, गेला मूसक भी ले डंगी वो रेडी में डाल के लाते हैं, जहाँ डंपिंग बना रखे वहाँ डाल के वहाँ से जेसीबी से उठता है इतना कूड़ा जो था। और मैं तो उस भाई की भी चलो सराहना करता हूँ, उसने ये कहा कि मलबा था, इसका मतलब कूड़ा नहीं मिला। जितेंद्र शोराण का इतना तो खौफ रहा कि भाई उस दिन कूड़ा उठ गया, इसका मतलब यही हुआ ना, भाई कूड़ा तो मिला नहीं, मलबा ले आया। यानी कि ये भी इनडायरेक्टली आप मान गए कि हाँ मलबा था। ना मान नहीं रहा मैं, अगर वो भाई कहता है, कह रहा है कि मलबा था, अरे मलबा भी तो उठेगा, अगर मलबा था तो मलबा भी तो उठाना ही होगा, वो भी तो काम इन्हीं का है। पैसे लेती है सरकार, मकान कोई बनाने लगता है उसके मलबा फीस लेती है, तो उठाएगा कौन? निगम ही उठाएगा या हुड्डा का अगर तो हुड्डा उठाएगा। ये बता दियो तो कोई बोला जी जितेंद्र शोराण ठहरा था। भाई साहब देखो, मैं ज्यादा उस बारे में बात ही नहीं करूंगा, कौन XYZ जो भी है, कोई बोले, सबका अधिकार है, मैं किसी को रोकने वाला नहीं, ना मैं अपने मुंह से किसी का नाम लेना। XYZ थोड़ी है, आपके टक्कर में चुनाव लड़ेंगे वे भी, तो चलो बहुत प्रतिद्वंदी तो है ही आपके। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ, आजाद भारत के नागरिक हैं, हर एक आदमी का अधिकार है। मैं तो कहता हूँ आप भी चुनाव मैदान में आए, आप भी चुनाव मैदान में आए, लेकिन ये जो कब्जा करने का जो प्रयास हो रहा है, आप, मैं तो कह रहा हूँ इसको ज़्यादा दिखाएं। और ये जिम्मेवारी सबसे पहले आम शहरी की बनती है, जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरे को किसी ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर आदमी की पूरी होना चाहिए। 100 रुपया अगर हमारे लिए आता है लगने के लिए, वो 100 का 100 रुपया वहाँ लगना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा ना हो, आदमी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं, ये तो कब्जा नहीं है, बार बार इसने कब्जा बताया भाई साहब, और क्या है कब्जा है? अरे भाई साहब, जिस आदमी ने परेशान कर दिया पूरे शहर को, वो आदमी हमारी सरकारी इतनी करोड़ों रुपए की जगह को यूज कर रहा है, उसके साधन खड़े हैं फिर ये। नहीं, तो अब क्या मेयर साहब की आंखों के सामने कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, ये देख लो फिर आपके सामने। भाई साहब, मैं एक चीज आपसे ही पूछूंगा, जिस आदमी ने पूरे शहर को कूड़े में बदल के रख दिया और वो हमारी हजारों करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर खुद के व्हीकल खड़े कर रहा है, इसका क्या मतलब है? चलो इसका मतलब तो पब्लिक बताओगी, सीधी सीधी बात है। दावा ये कर दिया है बोला जी ये है सरकारी जमीन, और इस जमीन की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए की कीमत है, अरबों रुपए की कीमत है। पहले कार बाजार ले गया करता, उनकी कार तो ठवा दी, अरे चुकर दे या बाढ़ लेके और आपके साधन खड़े कर दिए, उनके पेट के ऊपर भी लात लग गई और ये साधन चलान दे भी को नहीं। अब ये एक बड़ा सवाल है, बोला जी साधन भी चला दें। अब ठेकेदार की अगर बात करें तो वो भी यही बात कहेगा, बोला जी साधन तो चला दें, कूड़ा कचरा ठह तो लेवा ले जाके गेड़ा खड़ा है, जगह तो कुन गेड़न की, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये एक असमंजस चल रही है, इस असमंजस से कैसे बाहर निकला जाए वो तो हमें बताओ। लेकिन फिलहाल एक बड़ा दावा ये भी है, बोला जी जितेंद्र शोराण राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे बोला जी राजनीति करना सबका हक है, सारे कर सब ने करनी चाहिए, लेकिन एक स्वच्छ राजनीति हो तो मजा आ जाए। लेकिन फिलहाल ये देख लो आप, ये बाढ़ यहाँ पे जरूर लगा दी गई है, आखिर ये लगाने की क्या वजह रही, ये भी एक बड़ा सवाल। फिलहाल इस वीडियो ने मारो खुल के शेयर, देखते रहो HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।